बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं कमरान। आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको पोर्ट स्कैनिंग यूजिंग एनमैप के बारे में बताऊंगा। आप एनमैप नेटवर्क मैपर स्टैंड फॉर, इसको आप वल्नरेबिलिटीज़ असेसमेंट सॉफ्टवेयर भी कह सकते हैं, क्योंकि ये आपके सिस्टम की वल्नरेबिलिटीज़ को भी आइडेंटिफाई करके आपको देता है। एनमैप क्या है, क्यों यूज़ होता है और साइबर सिक्योरिटी में इसकी क्या रिक्वायरमेंट्स हैं। अब यहाँ मैं जूम कर लेता हूँ। सबसे पहले Nmap stands for Network Mapper. It's a free and open source utility used for network exploration and security auditing, allowing user to discover hosts and services on a computer network. यहाँ आते हैं अपनी लैब पे। अब पोर्ट्स का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है हमारे सिस्टम के अंदर कम्युनिकेशन करने के लिए, क्योंकि हमारा सिस्टम मल्टीटास्किंग प्रोसेस कर रहा होता है के तौर पे काम कर रहा होता है। हमारे सिस्टम के अंदर बहुत सी एग्जिट पोर्ट्स होती हैं, या आप कह सकते हैं लॉजिकल गेट्स होते हैं। हर प्रोसेस को सिस्टम एक पोर्ट असाइन करता है और इसी पोर्ट से ट्रैफिक इन आउट हो रही होती है। जैसे ही रिक्वायरमेंट पूरी होती है उस पोर्ट की, सिस्टम उस पोर्ट्स को क्लोज कर देता है। अब टोटल जो पोर्ट्स होती हैं, टोटल पोर्ट्स हमारी 65,535 होती हैं। अब सपोज़ आपने ब्राउज़र के अंदर डिफरेंट टैब ओपन करके, किसी में आपने फेसबुक ओपन कर ली, लिंक्डइन ओपन कर ली, ये याहू ओपन कर लिया। हर एक की अपनी अपनी रिक्वायरमेंट्स पोर्ट्स के साथ वो पेज ओपन हो रहे होते हैं। ऐसा कभी नहीं होता कि फेसबुक पेज पे आप यूट्यूब देख रहे हैं और यूट्यूब के पेज पे आप लिंक्डइन देख रहे हैं। 1024 और पोर्ट्स जो हैं वो आपकी वेल नाउन पोर्ट्स कहलाती हैं। ये रजिस्टर्ड पोर्ट होती हैं जिनको आप ऑक्यूपाइड नहीं कर सकते। मिसाल के तौर पर आपकी पोर्ट 21 हो गई जो एफटीपी के लिए यूज़ होती है, 22 हो गई, पोर्ट 80 होगी, 443 ब्ला ब्ला ब्ला, इस तरह की पोर्ट्स आप ऑक्यूपाइड नहीं कर सकते। अब हैकर्स का माइंडसेट क्या सोच रहा होता है या वो किस तरह काम कर रहे होते हैं, वो किसी भी सिस्टम या एप्लीकेशन को एक्सेस करने के लिए उसकी पोर्ट्स को सर्च करते हैं कि उसकी कौन कौन सी पोर्ट्स ओपन है। इसके लिए वो डिफरेंट टेक्निक का इस्तेमाल कर रहे होते हैं। अगर पोर्ट्स ओपन नहीं हैं तो वो मलवेयर अटैक करके उस पोर्ट को, अपनी स्पेसिफिक पोर्ट्स को ओपन कर सकते हैं। पोर्ट्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है किसी भी सिस्टम के अंदर इन होने के लिए, यानी कि उसके अंदर जाने के लिए। अब आप सिस्टम को कैसे चेक कर सकते हैं कि उसके अंदर कौन कौन सी पोर्ट्स ओपन हैं, तो एनमैप के ज़रिए भी आप चेक कर सकते हैं। ये आपकी ओपन पोर्ट्स के साथ साथ आपके सिस्टम की जो वल्नरेबिलिटीज़ हैं उनको भी आइडेंटिफाई करके आपको देता है। अब जब आपको अपनी सिस्टम की वल्नरेबिलिटीज़ का पता चल जाता है तो उसकी एग्जांपल मैं ऐसे देता हूँ कि जैसे आप एक सिक्योरिटी गार्ड हायर कर लें। अब सिक्योरिटी गार्ड हर आने जाने वाले को चेक करता है। अब ऐसा नहीं कि उसकी मौजूदगी में चोरी नहीं हो सकती, लेकिन चोरी के पॉसिबिलिटी जो है वो कम से कम हो जाएगी आपकी। अब जो सर्वर होते हैं उसके अंदर आपको पोर्ट्स ओपन, ज़्यादा पोर्ट्स ओपन मिलेंगी, क्योंकि उनके अंदर डिफरेंट एप्लीकेशन और सर्विसेज चल रही होती हैं। और जो डेस्कटॉप पीसी होते हैं उनके ऊपर इतनी सर्विसेज चल रही नहीं होती, तो जब आप उनको एनमैप करेंगे तो उसके अंदर नॉर्मली आपको इतनी ज़्यादा पोर्ट्स ओपन नहीं मिलेंगी। इस पर लॉगिन करते हैं अपनी, और यहाँ टर्मिनल ओपन कर लेते हैं। आप यहाँ से भी आ सकते हैं और या यहाँ एप्लीकेशन से, जैसे स्टार्ट है, और यहाँ से इंफॉर्मेशन गैदरिंग, और यहाँ से आप नीचे करेंगे तो एनमैप आपको यहाँ भी मिल जाएगा। आप यहाँ से भी सर्च बार में लिख के तो आप यहाँ से भी ओपन कर सकते हैं। अब यहाँ मेन एनमैप करते हैं तो ये इसकी रेलिवेंट इंफॉर्मेशन आपको दिखा देगा। एनमैप नेटवर्क एक्सप्लोरेशन टूल एंड सिक्योरिटी, पोर्ट स्कैनर, सिनॉप्सिस। अब एनमैप स्कैन टाइप पहले आपने करना है, क्या करना है, ऑप्शन है टारगेट स्पेसिफिकेशन, डिस्क्रिप्शन आप डिटेल से यहाँ से इसको स्टडी कर सकते हैं। अब एनमैप स्कैन, यहाँ मैं थोड़ा सा जूम करके आपको दिखाता हूँ। जब आप किसी भी पोर्ट को आप या आईपी को या आप डोमेन को स्कैन करते हैं तो इस तरह के रिज़ल्ट आपके सामने अपीयर होंगे। पोर्ट कौन सी है, स्टेट क्या है, सर्विस क्या है और वर्जन क्या है इसका। ओपन, अब ये स्टेट्स, इसकी डिफरेंट स्टेट टाइप्स हैं, मैं आपको बता देता हूँ वो टाइप्स कौन कौन सी हैं। आपने यहाँ nmap.org, अब यहाँ मैं आपको दिखाता हूँ। इट डिवाइड्स पोर्ट्स इनटू 6 स्टेट्स,
ओपन होगी या क्लोज होगी या फिल्टर्ड लिखा हुआ आएगा या अनफिल्टर्ड होगा लिखा हुआ है या ओपन फिल्टर्ड और क्लोज फिल्टर्ड। जब वो स्कैन करेगा अगर पोर्ट ओपन होगी तो सिंपल आपको ओपन शो कर देगा, अगर क्लोज होगी तो क्लोज। फिल्टर आपको किस सूरत में आएगा, जब फिल्टर उस सूरत में जब सिस्टम की फायरवॉल एक्टिव होती है और आपको पोर्ट स्कैन नहीं करने देगी तो उस वक्त आपको फिल्टर आपको अपीयर होगा। अनफिल्टर स्टेट मीन दैट द port is accessible but the nmap is unable to determine whether it's open or closed. इसी तरह open filtered है, nmap place ports in the state when it is unable to determine whether port is open or filtered. डिटेल आप यहाँ से इसके देख सकते हैं। थोड़ा सा नीचे आते हैं। अब कैन पास होस्ट नेम, आप आईपी एड्रेसेस भी यूज़ कर सकते हैं, नेटवर्क कर सकते हैं, या आप डोमेन का नाम लिख सकते हैं, सिंगल आईपी लिख सकते हैं। दोनों सूरतों में ये आपकी एक्सेप्ट कर लेता है उसको। फिर आपके डिफरेंट फ्लैग्स हैं इसके साथ, आप यहाँ से इनको डिटेल से स्टडी कर सकते हैं। PN, SL, लिस्ट स्कैन, पिंग स्कैन, PN ट्रीट ऑल होस्ट एज ऑनलाइन, स्किप होस्ट डिस्कवरी। अब ये PN किस वक्त यूज़ होता है? PN उस वक्त जब आपने स्कैन की, किसी को भी nmap करके IP को स्कैन किया और सम टाइम ऐसा होता है कि आपकी डिवाइसेस या आपके सिस्टम उसकी पिंग डिसेबल कर दी जाती है सिक्योरिटी रीजंस के लिए। उस सूरत में जब आप करेंगे तो वो आपको पोर्ट होस्ट इज डाउन शो करेगा। तो जब आप उसके साथ ये वाला फ्लैग लगा के करेंगे, PN लगा के करेंगे, तो ये उस सूरत में भी उसको स्किप होस्ट डिस्कवरी छोड़ के वो उसको स्कैन करना शुरू कर देगा उसकी पोर्ट्स को। ये आपने कब यूज़ करना है? जब आपने किसी सिंगल आईपी को यूज़ करना है, उसको टारगेट करना है। जब आपने नेटवर्क पे अगर गलती से कर दिया तो ये आपका सिस्टम ही बैठ जाएगा। क्यों? सपोज कि आपने किसी नेटवर्क को स्कैन किया और उसमें 20-30 आईपी एक्टिव है, बाकी उसमें पीसी लगे ही नहीं हुए। अब क्या होगा, आपने कमांड तो लगा दी, अब इसने एक एक आईपी को जाके थॉरोली चेक करना है। उसको डीपली जब स्कैन करेगा उसको रिजल्ट नहीं मिलेगा, तो रिजल्ट क्या होगा कि ये बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग करेगा। लाइक जिस तरह आपका सिस्टम स्टक हो गया, उस सूरत में आपका बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूम होगा। तो आपने इसको कभी भी पूरे नेटवर्क पे यानी कि सबनेट पे अप्लाई नहीं करना है। अब मेरे ये पीसी है 10.83, मैं इसको स्कैन करता हूँ, इसको क्यू करके क्विट करते हैं यहाँ से। मेरे इस पीसी का आईपी है 10.83। मैं आपको इसको क्लोज करते हैं यहाँ से। 10.83। अब यहाँ मैं पिंग करता हूँ अपने पीसी को 192.168.10.83। फायरवॉल ऑन है और इसकी पिंग डिसेबल हुई है। कैंसिल करते हैं। अब मैं करता हूँ nmap और 192.168.10.83। अच्छा, मैं आपको इसको इंटर करने से पहले बता दूं कि मोस्टली हैकर nmap को यूज़ नहीं करते। वो क्यों नहीं करते? क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ट्रैफिक जनरेट करता है। कैसे? मैं यहाँ आ जाता हूँ, वायर शार्क, इसको ओपन करते हैं। और लैंड कार्ड सेलेक्ट कर लेते हैं इसको। अब यहाँ से मैं इंटर की कमांड इस पर करता हूँ। अब यहाँ से आपको दिखाता हूँ। अब ये आप देख सकते हैं कि ये ट्रैफिक जनरेट कर रहा है, इस पर पैकेट सेंड कर रहा है इसको। अब आप देख सकते हैं कि ये 2000 से ऊपर इसने पैकेट्स सेंड किए हैं इसको, इस आईपी पे। तो जब आपकी फायरवॉल होगी, फायरवॉल पे इतने जाके आपके पैकेट्स हिट होंगे तो वो क्या होगी कि आपकी जो ट्रैफिक है उसको ब्लॉक कर देगी। वो इस सूरत में वो क्या करते हैं कि वो डिफरेंट सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं जो सिंपल एक ही रिक्वेस्ट सेंड करता है उनको, इस टारगेट सिस्टम को, और उनको रिप्लाई मिल जाता है। वो nmap को यूज़ नहीं करते क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ट्रैफिक जनरेट करके उनको सेंड कर रहा होता है। क्योंकि इतनी ज़्यादा जब रिक्वेस्ट जाती है तो फायरवॉल उसको आइडेंटिफाई करके उसकी रिक्वेस्ट को ही ब्लॉक कर देती है। अब डिफरेंट जो इसके फ्लैग्स हैं उनमें से एक आपको दिखाता हूँ।
अच्छा, केस इसमें सेंसिटिव होता है। आपने, मैं यहाँ जूम करके आपको दिखाता हूँ, पी है, पी कैपिटल और एन स्मॉल में है। ये उस सूरत में जब आपकी पिंग डिसेबल हो किसी भी डिवाइस की, उस सूरत में आपने पी एन लगाना है। तो ये उसको एज अ ट्रीट एज, इस कमांड का मतलब होता है कि ट्रीट एज ऑल सिस्टम ऑनलाइन। मैं यहाँ आईपी लगा रहा हूँ, आप यहाँ नाम भी लिख के कर सकते हैं, टारगेट कुछ भी करना हो आप उसको। अच्छा, कोई भी टूल है उसको इस्तेमाल तो हर कोई कर सकता है। अब एन मैप को समझने के लिए आपकी जो उसकी आउटपुट है, आपको वो भी अंडरस्टैंड होनी चाहिए कि आउटपुट अगर आ रही है तो वो क्या आ रही है, वो आपको समझना, उसकी समझ होनी चाहिए। एन मैप को समझने के लिए आपको पैकेट लेवल कम्युनिकेशन की भी समझ होनी चाहिए, जैसे कि HPANG3 आप कर लें। अब एन मैप के साथ इसने ये रिज़ल्ट दिया है। अगर आप, हम इस पे आ जाते हैं इंफॉर्मेशन पे इसकी, तो यहाँ नीचे आप देख सकते हैं कि ये डिफरेंट इसके फ्लैग्स दिए हुए हैं। एग्जांपल के तौर पे भी यहाँ मैं आपको दिखा देता हूँ। अब यहाँ से आप एग्जांपल देख सकते हैं, मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ। यहाँ ये डिफरेंट एग्जांपल्स हैं, आप इस तरह भी डिफरेंट इसके फ्लैग्स लगा के यूज़ कर सकते हैं। और अगर थोड़ा सा और नीचे आते हैं, मैं आपको एक आध कमांड की टेस्टिंग भी करवाता हूँ। लाइक इसको यहाँ से कॉपी कर लेते हैं, नम होस्ट, और यहाँ आते हैं, यहाँ पे सिलेक्शन करता हूँ मैं, और सिंपल। अब इसका रिज़ल्ट चेक कीजिएगा, ये आउटपुट क्या देता है। थोड़ा सा टाइम लेता है, तब तक के लिए मैं पॉज करता हूँ। अब आप देख सकते हैं ये इसने आउटपुट दी है मुझे कुछ टाइम लगाने के बाद। ये TCP स्टेट फिल्टर्ड, इस तरह आप डिफरेंट फ्लैग्स लगा के डिफरेंट आप आउटपुट ले सकते हैं। डिपेंड करता है कि आप किस चीज़ को टारगेट कर रहे हैं और उसके लिए आप क्या यूज़ करना चाह रहे हैं। इसको क्लोज करते हैं यहाँ से। अब अपने सिस्टम्स को सिक्योर करने के लिए रेड टीम एक्टिविटी भी की जाती है। अब RTA इसको बोलते हैं, या आप यहाँ गूगल पे आके अगर आप रेड टीम एक्टिविटी टाइप करेंगे तो ये आ गया। मैं इसको जूम कर लेता हूँ। रेड टीम एक्टिविटी साइबर सिक्योरिटी इज सिमुलेटेड साइबर अटैक वेयर द टीम एमुलेट रियल वर्ल्ड थ्रेट्स एक्टर to identify vulnerabilities and weakness in an organization security system and defense. Here is a more detail. What is red team? Is a form of ethical hacking where the security expert acting as a red team attempt to penetrate an organization system and data, mimicking and tactics, technique and procedures of malicious hacker. Purpose: the goal of the red team exercise is not the cause harm but to identify and expose vulnerabilities that could be exploited by a real attacker, ultimately strengthening the organization defense. आप इसको डिटेल स्टडी कर लीजिएगा, ये क्या होता है, कैसे काम करता है। वापस आते हैं यहाँ। होप आपको समझ आ गई होगी कि एनमैप क्या होता है, क्यों यूज़ किया जाता है। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।